जब हमें दूसरे धर्म में सम्मान और स्वाभिमान नहीं मिलेगा तो हमें कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना। तो हम लोग अपने सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या हो सकती है, मुझे बताइए। देश भर में एक तरफ आज विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, रावण का दहन किया जा रहा है, कहा जाता है कि अहंकार की हार हुई है, और दूसरी तरफ 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने ली थी उनको दोहराया जा रहा है। यानी साफ तौर पर अगर हम कहें तो बौद्ध धर्म अपनाया जा रहा है और हिंदू धर्म को छोड़ा जा रहा है। ये पीछे आप प्रोग्राम देख सकते हैं। हमारे साथ सरदार बलविंदर जी हैं, सामाजिक इश्यूज़ पर बेबाकी से राय रखते हैं। इस तरह के प्रोग्रामों को देखकर ये लगता है कि क्यों आप तोड़ने में लगे हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, और आप यहाँ पर हिंदू धर्म को छुड़वाने में लगे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि तोड़ने में लगे हैं, मुझे लगता है कि हम तोड़ने में नहीं, हम जोड़ने पर बिलीव करते हैं। और ये बहुजन समाज को जोड़ने की एक प्रक्रिया चल रही है। 6743 जातियों में जो बांटा हुआ था हमारे समाज को, उसे आज जोड़ा जा रहा है। कितनी जाति? 6743 जातियों को। तो उन जातियों को जोड़ने का काम यहाँ पर चल रहा है। और मुझे नहीं लगता, जब ये बात कही जाती है हिंदू बटोगे तो कटो वाली जो बात आपने कही, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि हमारे इन्हीं बटोर कटो वाली जब बात आती है तो वहीं पर सवर्ण जाति के जो लोग हैं, जब वो दलितों को मारते हैं, जो जिसे वो शूद्र भी कहते थे या छूत भी कहते थे, उनको मारते हैं, तब बटते नहीं थे। हम अपने बच्चों की लाशों को कंधे पे उठाते हैं, हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाते या हम लोग देखते रहते हैं कि कहाँ हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है। तो क्या ये बटना नहीं था? आज जब यही समाज इकट्ठा हो गया, कह रहा हम आपकी गुलामी के अब हम आगे खिलाफ खड़े हैं, तो आप कह रहे हो कि हम तोड़ रहे हैं। बड़ा मुझे मजाक लगता है ये बात सुनकर कि आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जब ये बात कहते हैं तो। पर ये तो कहा जा रहा है ना कि देखिए हिंदू धर्म को छोड़कर 22 प्रतिज्ञा दिलवा रहे हैं, तो नहीं कहेगा कोई कि ये क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, अगर हिंदू धर्म छोड़ा जा रहा है तो उसमें क्या आपत्ति है? एक बात मुझे बताइए, क्या आपत्ति है? जब वो ये कह सकते हैं कि भाई जो अछूत है उसे पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उन्हीं के वेदों में है ना, ब्रह्मसूत्र में लिखा हुआ है ना उनके में ही, किसी और में तो नहीं है। मेरी बात लागू हो गया, समानता। अरे प्रभु, मानसिकता आज भी वही है। ये देश जातियों वाला बना हुआ है और यहाँ पर जाति है कि कभी जाति ही नहीं है। आप इस बात को समझिए। यहाँ इस देश में आप कितना भी कर लीजिए, लेकिन हकीकत ये सवर्ण मानसिकता कभी भी बहुजनों को आगे बढ़ने नहीं देगी और हमेशा बहुजनों का अछूत बना के रखेगी। हमारी लड़ाई इस व्यवस्था के खिलाफ है। हम जो लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे, जो बहुजन समाज, दलित समाज, जिस समाज से मैं खुद आता हूँ, वो समाज जब लड़ रहा है तो अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पे लड़ रहा है। हमारी लड़ाई सिर्फ सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। जब हमें दूसरे धर्म में सम्मान और स्वाभिमान नहीं मिलेगा तो हमें कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना। तो हम लोग अपने सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या हो सकती है, मुझे बताइए। ये बात तो आपको सोचनी पड़ेगी ना। और ये सवाल उन लोगों से है जिन्होंने ये वर्ण व्यवस्था बनाई है। पर अभी तो संविधान के हिसाब से चल रहा है ना देश, यही तो मेरा सवाल है। देखिए, संविधान व्यवस्था जब थी डॉक्टर बाबा साहब ये कहते थे कि संविधान कितना भी अच्छा बना दिया जाए, लेकिन अगर उसे इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो संविधान अच्छा नहीं बन सकता। आप याद रखिएगा। और अभी तक इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं, व्यवस्था के अंदर जो लोग हैं, वही सवर्ण मानसिकता के लोग हैं जो बार बार संविधान के अंदर संशोधन करे जा रहे हैं और संशोधन करके बहुजनों के हक अधिकारों को ख़त्म करने की कोशिश करते रहते हैं। ये दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों से खतरा है, उनकी आबादी से खतरा है, मस्जिदें इतनी बढ़ रही हैं, लैंड जिहाद हो रहा है। आपको मुसलमानों से खतरा नहीं लगता, हिंदुओं से खतरा लगता है? देखिए, मैं आपके चैनल पे भी और कई चैनलों पे भी बता चुका हूँ कि इस देश में जो मुस्लिम समाज है उसमें तकरीबन 80% जो मुस्लिम समाज है वो बहुजन समाज से कन्वर्टेड है, इसी SC ST OBC से कन्वर्टेड है। तो उन्हें परेशानी इस बात की है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये जो दलित जाति जो है, खासकर दलित OBC जो लोग हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ ना लड़के वो मुसलमानों से लड़ाई लड़े या ना अपने भाइयों से लड़े। मैं कह रहा हूँ ब्राह्मणों की, ब्राह्मण ये हमेशा चाहते हैं क्योंकि उनका एजेंडा हमेशा रहा सर्वोच्च ऊपर बैठना, हमेशा इन बहुजन समाज के सर के ऊपर बैठना। लेकिन पिछले कुछ समय से जब बहुजन समाज एक होना शुरू हुआ तो उन्होंने सर पे उठाने की जगह उन्हें पैरों में ला के रख दिया इस संविधान की बदौलत।
तो कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि जब ये लड़ाई मुसलमान और बहुजनों की दिखाई जाती है, हिंदुओं की दिखाई जाती है, तो मूर्ख लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्योंकि मुस्लिम समाज भी कन्वर्टेड ही है, अल्पसंख्यक जो मुसलमानों के खिलाफ, अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो देखिए आप देखो ना, SC ST OBC, आप समझ तो बैठा रहेगा पीछे, जाएगा लड़ने कोई और। देखिए उसका एक बहुत बड़ा कारण है शिक्षा का अभाव। अभी हमारे समाज में धीरे धीरे शिक्षा आ रही है। अभी हमारी पहली पीढ़ी ही IAS PCS के लिए, इंजीनियरिंग वगैरह के लिए निकली है, ना कि पहले से कंटिन्यू आ रही है। तो जब शिक्षा उनके पास आएगी तो वो समझ जाएंगे कि उनका असली दुश्मन कौन है। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सबको पता है उनका मेन मुख्य दुश्मन कौन है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जानते तो हैं, लेकिन हम लोग बटे हुए हैं आपस में। और ये जो कार्यक्रम होते हैं इसका मकसद ही जोड़ना है, ताकि हम लोगों को एक दूसरे के इतिहास का पता लगे। हम कोई अलग लोग नहीं है, हम लोग एक ही लोग हैं, हम लोग एक ही, हमारा DNA सब एक है, दलित सब एक है। लेकिन उसमें 20% अलग है। याद रखिएगा, जब कोई भी धर्म नया आता है, जब कोई भी धर्म नया आता है तो उसमें बड़ी घुसपैठ भी होती है। इसी तरह मुस्लिम्स के अंदर भी ऐसा नहीं है कि सारे ही कन्वर्टेड, 20% मुस्लिमों से खतरा नहीं है। क्यों? मुसलमान कौन सा हमें मारता है? सीधी सी बात है, जाति के नाम पे हमें कितना मार रहा है भाई। जो मारने वाले हैं वो जो अशरफ वगैरह जो हैं, जो उच्च जाति के, जो ब्राह्मण कम्युनिटी से जो लोग कन्वर्ट हुए हैं, वही लोग हैं ना जो कन्वर्ट, जो सवर्णों में भी या हिंदू में भी कन्वर्टेड थे, हिंदू में सवर्ण थे, और वहाँ मुस्लिमों में कन्वर्ट होकर सवर्ण बने पड़े हैं। तो इन लोगों से तो हमारी लड़ाई है ही, इनसे तो हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारा अपना मुस्लिम भाई है, जो पसमानदा वगैरह जो हमारे अपने भाई है, उनके साथ तो हमें एक होना पड़ेगा ना। अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते ही रहेंगे आपस में, तो कहीं ना कहीं हम अपने ही समाज को विभाजित करे जा रहे हैं। और विभाजित करे जा रहे हैं इसी कारण से चंद जो मुख्य प्रतिशत जो लोग हैं, बार बार हम कहते हैं 3% राज कर रहे हैं, 10% राज कर, उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि हम बटे हैं। जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं हिंदू हैं, बटोगे तो कटोगे, वो एक्चुअली हिंदुओं के नहीं कह रहे, वो बहुजनों को समझाते हैं। लेकिन वो हमारे लोग समझते नहीं हैं। वो कहते नहीं हम सवर्णों की गुलामी तो कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों की गुलामी हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि वो मुस्लिम जो कम्युनिटी है, जो अल्पसंख्यक समुदाय, वो अभी आपका ही अभिनंग है, कोई बाहर से निकला हुआ नहीं है। मनुस्मृति को बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया था। यहाँ तो पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। 20 अगस्त 1927 को पहली दफ़ा चौधार तालाब में पानी पिया था बाबा साहब ने। आपको नॉलेज तो कुछ है नहीं आगे पत्रकारिता करने। विचारधाराओं की लड़ाई है इस देश का, और इतिहास कुछ नहीं है। बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म। पत्रकार आप जो है ये उल्टे क्वेश्चन मत किया करो। आप RSS के एजेंट हो, आप RSS के एजेंट हो, कुछ पैसा मिलता है आपको RSS से। आर्टिकल 25-26 आपका व्यक्तिगत मामला है, आप किसी धर्म को मानने। कितने लोग बुद्ध बन जाएंगे सर आज यहाँ पे? ये दीवानी बनाएंगे। मैं तो उसी दिन बन गया था, मेरे पास तो सर्टिफिकेट भी है। राजेंद्र पाल गौतम, राजेंद्र पाल गौतम के साथ ली थी हमने 22% किया, सर्टिफिकेट भी ले लिया। चला गया, कोई बात नहीं, उनका व्यक्तिगत मामला है। वो जय भीम में नहीं बोल पाएंगे वहाँ? बोल लेंगे, वो जय भीम जरूर बोलेंगे।